नमस्कार दोस्तों, आज हम मुख्य अनुच्छेदों की जो श्रृंखला चल रही थी उसका पार्ट नंबर 4 डिस्कशन करेंगे। और इसमें हम जानेंगे, हमने जो पीछे जाना कि 1 से 51 तक अनुच्छेद, 51 से 69 तक और 69 से 123 तक अनुच्छेद के बारे में हमने जान लिया। इसके बाद में मैंने बताया कि अपन जो अगली क्लास होगी उसमें अपन जानेंगे कि मतलब सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, यानी दोनों के बारे में। और मुख्य अनुच्छेद जो बचे हैं उनको पूर्ण आज की क्लास में हम करेंगे, यानी कि जो अनुच्छेदों की श्रृंखला है वो आज समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हम अगले टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों करते हैं चालू अपना काम। तो भारतीय संविधान के मुख्य अनुच्छेद, भारतीय संविधान के मुख्य अनुच्छेदों में आज हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दोनों के बारे में हम जानेंगे, यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। अपन दोनों में भेद कम ही जानते हैं, तो भेदों का अंतर यही है कि इसका सुप्रीम कोर्ट यानी राष्ट्रीय स्तर पर होता है। किस स्तर पर होता है? ये राष्ट्रीय स्तर पर होता है और ये होता है राज्य स्तर पर, यानी ये राष्ट्रीय स्तर पर जो देश का एक ही होगा, जबकि जो राज्य स्तर पर है वो सभी राज्यों में भी एक एक भी हो सकते हैं, या 2 राज्यों के एक भी हो सकते हैं, 3 राज्यों का एक भी हो सकता है। ये उनकी प्रक्रिया है, देश के ऊपर निर्भर करता है, संसद के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं, सर्वप्रथम हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट को पहले हम ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का गठन अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय का गठन, 124 यानी 124, अनुच्छेद 124 पे हम उच्चतम न्यायालय का गठन करते हैं। ठीक है ना। तो अगला है अनुच्छेद 131, ये है उच्चतम न्यायालय के अधिकार, यानी कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, यानी जो दिल्ली में है, तो उसके जो अधिकार है, यानी अधिकार क्षेत्र, अधिकारों के बारे में बताए, यानी उसके क्या क्या अधिकार है, किस किस स्तर पर अधिकार है। यानी कि 2 राज्यों में अगर विवाद है तो उसका निपटारा कौन करेगा? हमारा सुप्रीम कोर्ट करेगा, हमारा उच्चतम न्यायालय करेगा। तो उसके उच्चतम न्यायालय के अधिकार कौन से अनुच्छेद में है पूछ ले, तो 131 यानी कि 131, 131 अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय के अधिकारों के बारे में क्या है? वर्णन। इसके बाद में अनुच्छेद हम जानते हैं अनुच्छेद 148 यानी 148, 148 में सीएजी की नियुक्ति किसमें है? 148 में सीएजी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अगला है इसके दायरे में, यानी जो उच्चतम न्यायालय है, हाई कोर्ट है, वो हमारा दिल्ली में है, तो उसी के दायरे में हम उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के बारे में हम जानने से पहले हम थोड़ा राजस्थान के बारे में जानेंगे कि राजस्थान में उच्च न्यायालय कहाँ पर है। तो राजस्थान में जो मुख्य पीठ है, जो प्रधान पीठ है उच्च न्यायालय की, वो हमारे राजस्थान के जो जोधपुर जिला है, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें हमारे क्या है? हाई कोर्ट की मुख्य पीठ जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और उसी की खंडपीठ जो हमारे राजधानी क्षेत्र जयपुर में स्थापित है। तो इसके बाद हम जानेंगे हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेदों के बारे में। तो अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए न्यायालय, राज्यों के लिए न्यायालय का प्रावधान अनुच्छेद 214 में किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा या अनेक राज्यों का एक उच्च न्यायालय होगा। इसके बाद हम जानते हैं अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय का गठन बताया गया है। जिस प्रकार हमने सुप्रीम कोर्ट का गठन पढ़ा था 124 में, उसी प्रकार हम जानते हैं अनुच्छेद 216, उसमें उच्च न्यायालय के गठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 129 यानी 129, 129 में अभिलेख न्यायालय का प्रावधान किया गया है। कौन से न्यायालय का प्रावधान किया गया है? अभिलेख न्यायालय का प्रावधान किया गया। ये क्वेश्चन अभी जो पिछली रीट लगी है, रीट भर्ती परीक्षा, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 132, इसमें अभिलेख न्यायालय का क्या है? प्रावधान है, वर्णन है, गठन का प्रावधान है। इसके बाद हम जानते हैं कि भाई जैसे देश स्तर पर उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय होता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होता है, उसी प्रकार राज्य स्तर पर हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय होता है। उसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिले स्तर पर क्या होते हैं? जिला न्यायालय होते हैं, सेशन कोर्ट होते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय होते हैं।
तो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में का प्रावधान अनुच्छेद 233 में जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके गठन का प्रावधान है, और उनसे संबंधित सभी प्रावधान 233 से लेकर 237 तक दिए गए हैं। क्या दिया गया है? जिला न्यायालय के बारे में वर्णन अनुच्छेद 233 से 237 के अंतर्गत दिया गया है। हम 227, 228, 229 वो हमने जाना नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है। उसमें इनके प्रावधान है कि न्यायाधीशों को कितना वेतन मिलेगा, न्यायाधीशों की नियुक्ति के शर्तें क्या हैं, आदि आदि का अनुच्छेदों में वर्णन है 229, 228। ठीक है। अब हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में जान लिया है, और हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में जान लिया है। इसके बाद हम केंद्र और राज्य संबंध, केंद्र और राज्य संबंध के बारे में जानेंगे। तो केंद्र और राज्य संबंध का मतलब है कि केंद्र का जो फैसला होता है, अपने यहाँ 3 सूची होती है। एक तो होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची, और एक होती है समवर्ती सूची। तो जो समवर्ती सूची होती है उस पर केंद्र राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, और जो संघ सूची होती है उस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, और राज्य सूची पर केवल राज्य सरकार का अधिकार होता है। हालांकि केंद्र का सर्वोपरि है, केंद्र सरकार जो कहती है वो मान्य होता है। तो केंद्र और राज्य संबंध अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के विषय पर कानून की शक्ति राज्य को है। किसको है? राज्य को है। लेकिन मान्यता अगर देखा जाए एक तरह से तो इस पे केंद्र सरकार की मुख्य भूमिका होती है। अनुच्छेद 250 में आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना। राज्य सूची के विषय पर आपको पता ही, जब आपातकाल लग जाता है ना राज्य में, तो राज्य का शासन राष्ट्रपति के हवाले हो जाता है। राष्ट्रपति का जो प्रतिनिधि कार्य करता है वो राज्यपाल होता है। राज्यपाल के अनुसार यानी कि केंद्र सरकार अपनी शक्ति का प्रयोग करती है, यानी राष्ट्रपति अपना शासन चलाता है। तो उसके विषय पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 250 में है। अनुच्छेद 262 के बारे में जानते हैं। नदी जल विवाद पर केंद्र सरकार का कानून मान्य, यानी कि जब केंद्र और राज्य के मध्य विवाद हो जाता है, किसी नदी को लेकर 2 राज्यों के मध्य विवाद है, तो उस पर कानून बनाने के संबंध में विवाद है, तो उसमें केंद्र सरकार का ही जो फैसला होगा वो सर्वोपरि होगा, सर्वमान्य होगा। इसके बाद में हम जानते हैं अनुच्छेद 263 अंतरराज्यीय परिषद। अंतरराज्यीय परिषद का मतलब है कि जब राज्य दोनों में आपस में कुछ मनमुटाव है, लड़ाई है, या समझ सकते हैं विवाद है, तो उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका होगी वो केंद्र सरकार, क्योंकि अपन केंद्र राज्य संबंध पढ़ रहे हैं। तो उसमें अनुच्छेद 263 प्रावधान करता है कि अंतरराज्यीय परिषद का गठन कौन कर सकती है? केंद्र सरकार कर सकती है, अनुच्छेद 263 के तहत। अगला हम जानते हैं अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 में हमने पहले जो इधर पढ़ा था कि 109 में जो लोकसभा अध्यक्ष है वो वित्त विधेयक का वो करता है, यानी वित्त विधेयक या वित्त जो बजट है उसके बारे में जाना था। उसी प्रकार वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में किया जाता है। कौन से अनुच्छेद में किया जाता है? वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। इसके बाद अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा IAS, IPS और IFS, अपन जानते हैं कि राज्य स्तर पर RAS वगैरह होती है, उसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्र स्तर पर IAS, IPS और IFS होते हैं। तो वह अनुच्छेद 312 के तहत इनका प्रावधान है। अनुच्छेद 315 एक बात और बता दूं आपको कि जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है उसके तहत भी ये प्रावधान थे और उन्हीं से ग्रहित किए गए हैं। यानी आपको पता है कि 1935 के जो भारत शासन अधिनियम है ना, उससे बहुत सारी चीजों को किसमें लिया गया? हमारे संविधान में लिया गया। अनुच्छेद 315 संघ और राज्य के लिए लोक सेवा। लोक सेवा का मतलब है कि एक तरह से लोगों की सेवा के लिए जो प्रशासन या प्रशासनिक अधिकारी होंगे वो किस अनुच्छेद के तहत होंगे? संघ और राज्यों में अनुच्छेद 315 के तहत। एक अनुच्छेद हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में भाषा संबंधी प्रावधान। भाषा संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 343 से 351 के तक है, लेकिन हमने ओनली 343 से लिखा है, तो हम इसमें भाषा संबंधी प्रावधानों के बारे में मुख्य अनुच्छेदों का वर्णन कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको ज्यादा डीपली नहीं लिखा। इसलिए भाषा संबंधी प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 343 में। इसके बाद हम इधर चलते हैं, राष्ट्रपति के जो 3 पावर है यानी शक्तियां है, आपातकालीन शक्तियां कहते हैं उनको, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। यानी कि जब कोई देश हमारे देश पर आक्रमण करेगा तो उस समय राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रीय आपात की घोषणा करेगा, वो अनुच्छेद 352 के तहत करेगा। किसके तहत करेगा? अनुच्छेद 352 के तहत करेगा।
इसके बाद में अगर किसी भी राज्य का दोनों राज्यों के संबंध में विवाद है तो उसमें राज्यों में आपातकाल अनुच्छेद 356 के मध्य या तहत उसके तहत लगाया जाएगा। जब वित्त यानी कि वित्तीय आपात हो जाता है, यानी कि मुद्रा की जो मतलब मुद्रा की जो है वो घट जाती है, यानी कि उसकी जो महत्वता है वो घट जाती है, तो उसके तहत हमारे वित्त आयोग यानी वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत कौन सा आपातकाल लगाता है? वित्त आपातकाल लगाता है। यह राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियां हैं। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 में राज्य आपात, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात, तीनों का वर्णन है। अनुच्छेद 368 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, ज्यादातर परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन। अब हम इससे संबंधित एक जानकारी और ले लेते हैं कि संविधान में संशोधन संबंधी प्रावधान हमारे कहां से लिए गए? कनाडा के संविधान से लिए गए। ठीक है, अब हम देखते हैं इधर अनुच्छेद 378। अनुच्छेद 378 लोक सेवा आयोग के बारे में वर्णन। लोक सेवा आयोग के बारे में वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 378 में किसका वर्णन है? लोक सेवा आयोग के बारे में वर्णन है। किसमें वर्णन है? अनुच्छेद 378 में लोक सेवा आयोग के बारे में वर्णन है। इसके बाद में यानी कि 338 के अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338 के। तो अनुच्छेद 338 में तो क्या है? एससी यानी अनुसूचित जाति आयोग का गठन किसमें है? अनुच्छेद 338 में। और इसी प्रकार अनुच्छेद 338 के में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी आयोग का गठन अनुच्छेद 338 के में। इसके बाद अनुच्छेद 393 इसमें संक्षिप्त नामों का वर्णन दिया गया है। इस संक्षिप्तता यानी कि एक तरह से शॉर्ट कर दिया गया है, देश का नाम हो या प्रावधान हो उनके नामों को शॉर्ट किया गया। अनुच्छेद 393 394 में प्रारंभिक जो वर्णन है उनके बारे में विस्तार रूप से बताया गया। और अनुच्छेद 394 के जिसमें हिंदी भाषा के प्राधिकृत पाठ, हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ यानी कि हिंदी भाषा में सभी प्रावधानों का अच्छी तरह से संश्लेषण या विश्लेषण करके दिया गया। किसमें? अनुच्छेद 394 के में। तो आज हमने दोस्तों प्रमुख अनुच्छेदों की श्रृंखला पाठ नंबर 4 में सभी जो मुख्य अनुच्छेद है उनको पूर्ण कर लिया है, जिसमें हमने आज जाना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसके बाद केंद्र और राज्य संबंध, इसके बाद हमने राष्ट्रपति की शक्ति, संविधान में संशोधन, अनुच्छेद 368, लोक सेवा आयोग के बारे में, एससी एसटी आयोग के बारे में, और संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ, अनेक जो अनुच्छेद है जो मुख्य है। हमने जिला स्तर पर जिला न्यायालय के बारे में जाना 233 से 237। तो हमने आज पूरी श्रृंखला के जो मुख्य अनुच्छेद है उनको आज पूरा कर लिया है। अगले वीडियो में हम आगे आने वाले जो टॉपिक है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। नमस्कार, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बढ़ाएं जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े। ठीक है, थैंक यू।